नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जो नो कांटेक्ट में है या जिनका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या किसी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, रिश्ता होते हुए भी दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और 12 से 19 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं, और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं वो क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। Queen of Wands, the Fool and King of Pentacles. तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपके साथ अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं काफ़ी समझदारी के साथ करते हैं। आपका बैठना उठना, बातें करना, चलना फिरना या फिर कुछ भी काम, किसी भी काम को अंजाम देना, उनको लगता है कि बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं, जिस वजह से वो आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। फीलिंग है उनकी इस रिश्ते में। वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है अगर आपस में खुलकर बातें होती हैं, क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है। लेकिन वो इस रिश्ते में कोई नादानी, कोई बचपना नहीं करना चाहते। वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, मतलब समझदारी के साथ इसमें थोड़ा, हालांकि इस रिश्ते में वो स्टेबल होना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मतलब समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, जंप नहीं लगाना चाहते, इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कभी ये रिश्ता फिर से स्टेबल ना हो, फिर से उन्हें वो स्टेबिलिटी ना मिले जो वो चाहते हैं। तो थोड़ा सा डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करने के लिए थोड़ा सा वो रिस्क उठाने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को कभी भी बिना सोचे समझे अपना काम करते रहें, जुनून और पैशन के साथ करें, लेकिन समझदारी के साथ करें, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी काम करना गलत होता है। फ़ायदे के साथ की बजाय उस चीज़ में नुकसान हो सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। या फिर आपके लिए क्या चाहते हैं, वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं। वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस करते हैं कि इस रिश्ते में वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए आंखों से पट्टियां खोलकर उन्हें क्रॉस मार्ग पर नहीं रहना चाहिए। कोई ना कोई रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन लेना चाहिए। वो डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आंखों से पट्टियां खोलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है, बजाय के वाद विवाद करने के, लड़ाई झगड़ा करने के, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, उन चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जकड़न है, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, ये उनकी खुद की बनाई हुई है। तो वो चाहते हैं कि इन आंखों से पट्टियां खोलते हुए इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें और
बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के वाद विवाद करने के वो एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करें, ताकि समय के साथ धीरे धीरे करके कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दुविधा खत्म हो। जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, जो अधर्म में हैं चीज़ें, ना तो इधर हो पा रही है ना तो उधर हो पा रही है, ना तो रिश्ता ख़त्म हो रहा है ना बन पा रहा है, तो उस चीज़ में क्लियरिटी आए। अगर बातें करेंगे खुलकर, जो हो नहीं रही है या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, या तो वर्गो आप नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, या फिर दोनों तरफ से ही नहीं हो पा रही है। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए ये एक दूसरे से बातें की जाए, ताकि जो है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सके। और उनकी दिली तमन्ना यही है कि वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के स्वोर्स रूपी दीवार से बाहर निकल कर एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, ताकि ये गिले शिकवे ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिले। देखते हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। वर्गो के पर्सन क्या एक्शन चाहते हैं, वर्गो आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स। तो इसमें जो भी कन्फ्यूज़न रही है, जो भी परेशानी रही है, इस कन्फ्यूज़न से वो बाहर निकलना चाहते हैं। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, उनके पास और ऑप्शन भी लाइफ में हो सकते हैं, और रिश्ते भी हो सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस कन्फ्यूज़न से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। और जो है, जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, अगर वो फिजिकली और मेंटली इन चीज़ों को सोचेंगे, अपने एंगर को, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो वो यही एक्शन चाहते हैं, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनके पर्सन उन्हें ना तो बिल्कुल ही अवॉइड करें और ना ही उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही रिश्ते में इफ़ेक्ट पड़ता है, गलत होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो उनको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल बातें नहीं होती तो उनको लगता है कि वो ईगो में आ गए हैं। तो वो इन चीज़ों में भी बैलेंस रखना चाहते हैं, और वो यूनिवर्सिटी जो मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, इमोशंस में ना बहते हुए, वो जो यूनिवर्सिटी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए, उसको जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, जो अच्छी सोच के दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके और खुशियों में तब्दील हो सके। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा कि अगर इसमें किसी की मदद भी लेनी पड़े तो वो मदद ले लेनी चाहिए, उसमें हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी की मदद लेने से कोई काम बनता है तो वो अच्छा होता है, वो मदद लेने में कोई नुकसान नहीं। तो बॉटम ऑफ द डेक भी यही बता रहा है कि स्टेबिलिटी आ सकती है रिश्ते में, खुशहाली आ सकती है अगर आप परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, या किसी को जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद से अगर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। और इसमें जो है सारी की सारी राशियाँ हो सकती हैं, क्योंकि इसमें वॉन्ड्स के भी कार्ड हैं। तो जो है सेजिटेरियस, लियो, एरिज है, और कप्स जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जो स्पोर्ट्स के कार्ड हैं। और इसमें सभी राशियाँ आती हैं इसमें, और कुछ कार्ड जो है मेजर और काना के हैं, जो 12 की 12 राशियों को दर्शाते हैं। जो ये कार्ड है हमारा, ये 12 की 12 राशियों को भी दर्शाता है, और ये जो कार्ड है हमारा सेजिटेरियस, लियो, एरीज भी इसमें हो सकते हैं।
तो 12 की 12 राशियाँ हो सकती हैं आपके चार्ट में, यानी कि जो वर्गों के पर्सन हैं। और इसमें गाइडेंस, हाँ यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं फटाफट से, मैं भूल गई थी, सॉरी। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी कि उन्हें अभी आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में या अभी नहीं बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आपको अभी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, जो इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है। जब तक आप एक प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश नहीं आएंगे, अपनी ईगो को नहीं छोड़ देंगे, और जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है वो इसी वजह से जा रहा है कि जो जो गुस्सा है, जो एंगर है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। पेशेंटली हैंडल कीजिए चीज़ों को और समय के साथ चलिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, जो आपका घर गृहस्थी का समय है और जो बाहर के कामों का समय है, उसमें बैलेंस बनाकर चलिए। अगर उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे, अपने गुस्से को, अपने एंगर को उसको थूक देंगे, और जो एक दूसरे पर जो अननोन फियर हैं, जो ड्राउनेस अपने आप देख रहे हैं, जिससे आप घबराए हुए हैं, डरते हैं, उन चीज़ों से बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे पर विश्वास ना करने के, अगर अब दूसरों के बाहर वाले की बात मानने की बजाय अगर आमने सामने बातें करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, जो दुख के बादल है, वो छटेंगे। जो पनौती रुकावटें इस रिश्ते में हैं, वो दूरियां ख़त्म होंगी। और बजाय के चीज़ों को यूज़ करने, इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ कीजिए, यानी कि प्यार से प्रेम से पेश आइए। मुंहफट मत बनिए, कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, गुस्से को, एंगर को थूक दीजिए। प्यार से बोल कर तो देखिए, प्यार एक दूसरे से पेश आइए प्यार से। जो भी दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके जो है चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होंगी। लेकिन अभी आपको बैलेंस लाना है, इस रिश्ते को हील करना है, अपने आप को सुधारना है। जो भी गलत सोच है आपकी, उस पर काबू करना है, उस पर काबू कीजिए, गुस्से पर काबू कीजिए, पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल कीजिए और प्यार से प्रेम से पेश आइए। तभी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर इसी तरह गुस्से में आते रहे, एक दूसरे को जो अप एंड डाउन चीज़ें जाती रहेंगी और परेशानी बढ़ती रहेगी। तो पहले प्यार से बोलना सीखिए, एक दूसरे से अच्छे से पेश आइए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, बाहर वाले की बातें मत मानिए, आमने सामने खुलकर बातें कीजिए, जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट कीजिए, ताकि और सनलाइट, मून मून पूर्णिमा के दिन मूनलाइट जरूर लीजिए, सनलाइट लीजिए, यानी कि सूरज की रोशनी में भी बैठेंगे तो जो है माइंड फ्रेश होगा। और मूनलाइट जो पूर्णिमा के दिन जो मेडिटेशन की जाती है, वो एक गजब की हीलिंग होती है। तो उसमें बैठना बिल्कुल ना भूलिए। अब तो वैसे भी गर्मी के दिन आ रहे हैं तो बैठना पॉसिबल हो सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, चैनल आगे बढ़ता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।